हेलो स्टूडेंट। एग्रीकल्चर बायोलॉजी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुनरुत्पादन व आनुवंशिक अपर्दन तथा उद्गम केंद्र का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुनरुत्पादन। पुनरुत्पादन क्या है? किसी प्रविष्टि के बीजों को खेत में उगाने तथा इन पौधों से इस प्रविष्टि के नए बीज प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पुनरुत्पादन कहते हैं। कि कोई भी प्रविष्टि होती है, इसके बीजों को खेत में उगाना तथा उससे नए बीज प्राप्त करने की क्रिया को पुनरुत्पादन कहा जाता है। जर्म प्लाज्म संग्रह की प्रविष्टियों को प्रत्येक कुछ वर्षों बाद पुनरुत्पादन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बीजों की जीवन अवधि सीमित होती है। जीवन अवधि क्या होती है? सीमित होती है। और सभी फसलों के बीजों की अंकुरण क्षमता होती है, जो भंडारण अवधि के साथ क्या होती जाती है? कम होती जाती है। अतः रीजनरेशन, जिसे कहा जाता है, पुनरुत्पादन करना आवश्यक है, क्योंकि बीज होते हैं उनकी जीवन अवधि क्या होती है? सीमित होती है तथा अंकुरण क्षमता में क्या आती है? कमी आती है। अतः पुनरुत्पादन करना आवश्यक है। प्रश्न भी दिया गया है, बीजों का पुनरुत्पादन करना क्यों आवश्यक है? तो आप बता सकते हैं कि बीजों का पुनरुत्पादन करना आवश्यक है क्योंकि बीजों की जीवन अवधि क्या होती है? सीमित होती है। और सभी फसलों के बीजों की अंकुरण क्षमता होती है, जो भंडारण अवधि के साथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अतः पुनरुत्पादन करना आवश्यक है। इसके बाद में हम बात करते हैं आनुवंशिक अपर्दन क्या है। कृषि प्रारूपों एवं उनके जंगली संबंधियों में उपस्थित विविधता में धीरे धीरे कमी होने को, तो ध्यान रखें कि जो जैव विविधता है उसमें धीरे धीरे कमी होने को आनुवंशिक अपर्दन कहते हैं। आनुवंशिक अपर्दन का मुख्य कारण क्या है? बातें करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देसी किस्मों के स्थान पर उन्नत किस्मों का व्यापक स्तर पर उगाया जाना। आज आनुवंशिक अपर्दन का कारण है कि जो देसी किस्म है उसके स्थान पर उन्नत किस्मों को उगाना एक प्रकार से आनुवंशिक अपर्दन का कारण है। जनसंख्या बढ़ते दबाव के कारण जंगली क्षेत्र को चारागाह के लिए उपयोग में लाना, कि जो जंगली क्षेत्र हैं उनको एक प्रकार से पशुओं को चराने के लिए काम में लिया जा रहा है, इससे भी आनुवंशिक अपर्दन हो रहा है। औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए जल विद्युत परियोजनाएं, उद्योग, रेल मार्ग, सड़क, भवन आदि जंगली क्षेत्रों में निर्माण होना एक प्रकार से आनुवंशिक अपर्दन का कारण है। अगले पेज पर चलते हैं। साथ ही किसी नई खरपतवार प्रजाति के प्रवेश से भी फसली प्रजाति के आंशिक या पूर्ण लोप होना भी एक प्रकार से आनुवंशिक अपर्दन का कारण है। उद्गम केंद्र क्या है? उद्गम यानी उत्पत्ति केंद्र। तो उद्गम केंद्र की बात यहां करेंगे हम। एक रूसी आनुवंशिकविद वेविलोव ने पूरे संसार की फसलों एवं उनके जंगली संबंधियों के बहुत से विभिन्न प्रारूपों को संग्रह करके व्यापक अध्ययन किया। इन अध्ययनों के आधार पर उसने सुझाव दिया कि फसलों का जंगली प्रजातियों से उद्गम संसार के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में हुआ है। इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? उद्गम केंद्र कहा जाता है, उत्पत्ति केंद्र। उद्गम केंद्र के दो प्रकार हैं, एक तो प्राथमिक उद्गम केंद्र और एक होता है द्वितीयक उद्गम केंद्र। तो सबसे पहले हम प्राथमिक उद्गम केंद्र की बात करेंगे। जिस क्षेत्र में किसी फसल की उत्पत्ति जंगली प्रजाति से होने का विश्वास किया जाता है तो उसे प्राथमिक उद्गम केंद्र कहते हैं। तो ध्यान रहे, प्राथमिक उद्गम केंद्र होता है कि जिस क्षेत्र में किसी फसल की उत्पत्ति जंगली प्रजाति से, ध्यान रखें, जंगली प्रजाति से होने का विश्वास किया जाता है, उसे कहा जाता है प्राथमिक उद्गम केंद्र। द्वितीयक उद्गम केंद्र क्या है? कि जिन क्षेत्रों में किसी फसल के कृषि प्रारूपों में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है उसे कहा जाता है, उस फसल का द्वितीयक उद्गम केंद्र कहते हैं। तो प्राथमिक समझ चुके होंगे कि जंगली प्रजाति से होने का विश्वास किया जाता है, किसी फसल की उत्पत्ति प्राथमिक है। और द्वितीयक क्या होगा?
कि कृषि प्रारूपों में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, कि एक प्रकार से जो कृषि क्षेत्र में जो पादप हैं उन अनेक प्रकार के पाए जाना। तो वो है द्वितीयक उद्गम केंद्र। तो विभिन्न प्रकार की फसलें हैं जिनकी उत्पत्ति किन क्षेत्रों से हुई है, तो आप एक टेबल के माध्यम से देखेंगे। जैसे चीन, प्राथमिक उद्गम केंद्र चीन की बात करेंगे, इसकी फसलें सोयाबीन, मूली है, बैंगन है। और भारत में यदि प्राथमिक प्राथमिक उद्गम केंद्र में बात करें तो इसकी फसलें हैं धान है, अरहर है, चना है, लोबिया है, मूंग है, गन्ना है, काली मिर्च, आम। इसी प्रकार से हम बात करते हैं कि मध्य एशिया में जैसे गेहूँ, अलसी, तिल है, गाजर है, प्याज है। मध्य एशिया या पर्शिया की बात करें तो यहाँ पर राई, पत्ता गोभी, जई, अंजीर, अनार, बादाम, अंगूर हैं। भूमध्य सागरीय या एबिसिनिया की बात करें तो यहाँ मटर है, पत्ता गोभी है, प्याज है, सेम है, ज्वार है, आदि हैं। मध्य एशिया की बात करें तो यहाँ पर मक्का है, राजमा है, सेम है, शकरकंद, तरबूज, खरबूजा, मिर्च, पपीता, अमरूद हैं। और दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो आलू है, मक्का है, मूंगफली है, अनानास है, टमाटर है, तंबाकू है। तो ये एक प्रकार से प्राथमिक उद्गम केंद्र हैं। तो पूछ लिया जाए कि जैसे किसी भी फसल के बारे में पूछ ले कि मक्का फसल का प्राथमिक उद्गम केंद्र क्या है, तो आप क्या बताएंगे? दक्षिणी अमेरिका है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान भी रखेंगे। तो आज की बायोलॉजी क्लास में इतना ही। धन्यवाद।